अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। रमज़ान की 27वीं रात आप सबको मुबारक हो। अब तो जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तो वो रात गुजर चुकी होगी। अल्लाह पाक हम सबकी इबादत को कबूल फरमाए। अभी मैं इबादत करके बाहर निकली थी तो 3:15 बजे का टाइम, तो इतनी बारिश हो रही थी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना। हमें ये तो नहीं पता होता कि कौन सी लैलतुल कदर की रात है, लेकिन कहते हैं कि 5 ताक रातों में वो रात पाई जाती है। तो इंसान से जितना हो सकता है बस अल्लाह ताला की इबादत करे। अल्लाह पाक हम सबकी इबादत कबूल फरमाए, हम सबकी जायज़ ख्वाहिशात भी आमीन। और आज मैंने सहरी में सबके लिए बनाया था, ये अचारी आलू की तरकारी थी और ये बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि बहुत जल्दी बनाई थी। इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना फिर आप सबके लिए रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, आप सब कह रहे थे आप ये आजकल आप बड़ी डंडी मारी है, वो इसलिए क्योंकि आखिरी अशा चल रहा है ना, ताक रातें होती हैं, तो बस फिर मैं एक दिन ब्लॉग डाल लेती हूँ। जिस दिन ताक रात होती है उस दिन इबादत वाली रात होती है, उस दिन फिर मैं नहीं डाल पाती, तो इसलिए थोड़ा ना ऑन एंड ऑफ सीन चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी जो है वो ये 11:15 बजे का जब वो टाइम हो रहा था और मैं अभी सोकर उठी थी। मेरी आइज़ से भी आपको लग रहा होगा कि मैं अभी सोकर उठी हूँ, क्योंकि मैं जब भी सोकर उठती हूँ ना मेरी आँखों के जो पपूटे हैं ना वो इतने फूल जाते हैं ना, इतने स्वेल हो जाते हैं ना। और रमज़ान में सर पता नहीं जितना भी सो लेना उसको फिर भी नींद आती रहती है। अब मैं अब उठ गई हूँ ना, लेकिन मुझे फिर भी नींद के जो चक्कर है ना वो आ रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं अब दोबारा सो जाऊँ। खैर आज जो मौसम है बहुत अच्छा हो रहा है, तो यहाँ से आपको विंडो से दिख रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। मैं वही उठी ना जब मैंने कहा आज बड़ा पंखे की हवा भी बड़ी ठंडी ठंडी लग रही है और धूप नहीं दिख रही है। बाद क्या जब मैंने बाहर जाकर देखा ना मौसम बड़ा ठंडा ठंडा सा हुआ है और बादल से आए हुए हैं। अल्लाह करे बारिश हो जाए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि रोज़े भी बहुत लगते हैं और दम भी बहुत घुटता है। रात को तो फिर कुछ मौसम बेटर होता है, लेकिन दोपहर में तो बहुत गर्मी होती है। खैर रमज़ान के थोड़े से रोज़े रह गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से 27 रोज़े जो है वो हो गए हैं। पता ही नहीं चला इस दफ़ा रमज़ान कब आया कैसे ख़त्म हुआ। ऐसा लगता है कल से रमज़ान स्टार्ट हुआ तो इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गया। मेरे ख्याल से बहुत फास्ट रमज़ान था जिसका पता ही नहीं चला कब कैसे ख़त्म हो गया। बस अल्लाह पाक हम सबके रोज़े जो है वो कबूल फरमाए, आमीन आमीन। मुझे वाला जो है वो पार्सल आया हुआ अभी कुछ दिन पहले आया था। पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ, और फिर कुरान पाक वगैरह पढ़ के जो है थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, फिर देखते हैं कि क्या करना है। शॉपिंग पैलेस की तरफ से कुछ DIY चीज़ें आई हैं, मैं 1 बाय 1 आपको दिखा देती हूँ। इनका ये होममेड बिज़नेस है, ये कैंडल्स और सोप बनाती हैं। खुद से इन्होंने इनिशिएटिव लिया इस बिज़नेस का जो है, और रमज़ान में छोटे छोटे बिज़नेस को सपोर्ट करने का मकसद भी यही होता है कि हम इनकी कुछ हेल्प कर सकें जितना हमसे पॉसिबल होता है। जहाँ पे हम ब्रांड से इतनी फैंसी चीज़ें ले रहे होते हैं, वहाँ से अगर हम किसी की हेल्प के लिए उसकी कुछ मदद कर लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये इन्होंने आइस बार की तरह एक सोप बना रखा है, और ये दोनों कैंडल्स हैं, एक कपकेक की तरह कैंडल है और एक इस टाइप की, और ख़ुद बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत है। और अगर आप लोगों ने इस टाइप की चीज़ें लेनी हो हैंडमेड चीज़ें, तो मैं इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, साथ में आपको इनका इंस्टाग्राम का पेज भी दिख रहा होगा, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा ये ड्रेसेस का भी बिज़नेस करती है, तो आप इनके पेज पर जो इनकी डिटेल्स वगैरह जो है वो चेक कर लीजिएगा। आजकल तो वैसे भी बहुत महंगाई है, तो अगर हम किसी की कुछ मदद कर सकते हैं तो कर देनी चाहिए। जितने भी स्मॉल बिज़नेस होते हैं ना, ये बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए एक तो वैसे रमज़ान का महीना बरकत वाला महीना है, तो हम जितना किसी की हेल्प कर सकते हैं ना तो ज़रूर कर लेनी चाहिए। अभी मैं बाहर आई थी और देखा कि मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है, वरना तो इतनी गर्मी पड़ रही थी कि रोज़े ऐसा लग रहा था जैसे ना जून जुलाई अगस्त का रोज़ा रख रहे, इतनी शदीद गर्मी थी। लेकिन अब एकदम से मौसम जो है वो ठंडा हो गया। बस अल्लाह ताला मौसम को ऐसे ही रखे, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी पड़ रही थी ना कि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यहाँ पे मैं बच्ची बन गई हूँ। एक्चुअली मैं ऐसे ही फारिग बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो खेल लेते हैं। मेरी नंद के बच्चे हैं, तो इन्होंने कहा चलो मुमानी आप हमारे साथ खेलें। मैंने कहा चलो खेल लेते हैं। ये घर बनाने वाला खेल है, अगर आपको याद हो बचपन में बड़ा खेला स्कूल में कॉलेज में ना, जब भी कोई लेक्चर अच्छा नहीं लगता था या मिस हो जाता था ना, तो बैठ कर यही घर बनाते होते थे। पुरानी यादें। आप लोग बताइएगा, आप लोगों में से किसी ने ये वाले खेल खेला, यानी मेरे ख्याल से एक ऐसा खेल है ये सब ने ही खेला होगा। बस उसके बाद जो मैं फिर किचन में आ गई थी अफ्तारी की तैयारी करने के लिए ना, और बस जो किचन में पड़ा होता है ना उससे मैं देखकर सोच लेती हूँ कि बस क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। यहाँ पे तो फ़िलहाल मैंने एक आलू की फिलिंग बनाई थी, मैं ब्रेड पकोड़ा बनाई थी। ब्रेड पकोड़ा कह ले, सैंडविच कह ले, डिफरेंट टाइप का। इस 3 बड़े साइज़ के आलू थे जिसे मैंने बॉईल कर लिया, मैश कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें ना 2 शामी कबाब ऐड किए थे। मेरे पास शामी कबाब पड़े हुए थे फ्रोज़न, तो मैंने वो शामी कबाब इसमें ऐड कर दिया। अगर आपके पास शामी कबाब नहीं है ना, तो कोई भी आपने चिकन का सालन बनाया हुआ उसमें से चिकन निकाल के आप वो भी ऐड कर सकते हो। अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा। उसके अलावा मैंने इसमें सॉस
इसमें ऐड किया था 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच मैंने इसमें केचप ऐड की थी। बाकी बेसिक मसाले थे नमक, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया, हरी मिर्ची आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। इस सब चीज़ों को मिक्स करके ना मैंने एक आलू की जो है वो फिलिंग बना ली। ब्रेड स्लाइसेस लिए, उसमें मैंने एक साइड पर केचप लगाई और दूसरी साइड पर मैं हरी चटनी लगा रही हूँ। लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो बेशक आप हरी चटनी जो है ना वो ओमिट कर सकते हैं। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि आप जो है अपने मेके कब जाएंगी पहले जब मैं ससुराल नहीं आ रही थी तब आप पूछ रहे थे कितने दिन हो गए आप ही, अब आप ससुराल कब जाएंगे। अब मैं ससुराल हूँ तब आप पूछ रहे हैं मैं मेके कब जाऊँगी, कहीं रहने पे देंगे मुझे या नहीं है। खैर मजाक कर रही थी मैं ईद के जो सेकंड डे है ना वो अपने मेके चली जाऊँगी इंशाल्लाह। ईद का फर्स्ट डे जो है मैं ससुराल में करूँगी और उसके बाद फिर मैं मेके चली जाऊँगी। तो जो लोग पूछ रहे थे ना कि आप ईद कहाँ करेंगी, तो मैं दोनों जगह करूँगी। एक दिन मैंने ससुराल में गुजार लिया और अगले दिन अपने मेके चली जाऊँगी, क्योंकि मैं 9 रोज़े थे तब मैं आई थी इधर और अब अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे यहाँ पे आए हुए कोई 21 दिन हो गए हैं। तो मैं अब इंशाल्लाह ईद वाले दूसरे दिन ना मैं फिर अपने घर चली जाऊँगी इंशाल्लाह। वैसे तो घर मेरे दोनों ही है, मैं ये नहीं सोचती ये ससुराल है या मेका, मेरे लिए मेरे 2 घर है। ये भी मेरा घर है और वो भी मेरा घर है, तो इसमें मेरे लिए ससुराल और मेके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों ही मेरे घर हैं। खैर आप लोग बताएं, आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली? अभी तक नहीं कि मेरे ख्याल से अब तक तो सब लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली होगी। और ड्रेस में क्या बनवाया आप लोगों ने, किस कलर का ड्रेस लिया और स्टिच लिया अनस्टिच लिया? वैसे तो आजकल जितने महंगाई है ना और जो ड्रेसों की कीमत है बंदा सोचता है कि ले या ना ले। خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين محمد। ये मैंने बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, पानी डालकर एक बेसन का बैटर बना लिया था। उसके बाद ब्रेड स्लाइसेस उसमें मैंने डिप कर फ्राई कर लिया था। यहाँ पे मैं बना रही थी तरबूज का शरबत कह लें, मोहब्बत वाला शरबत कह लें। बड़ा वायरल शरबत था, ये हुआ था अगर सबको याद हो सोशल मीडिया पे, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। मैंने ये लिए थे तरबूज और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध डाला था ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए, और शुगर ऐड की थी और मैंने इसे रूअफ़ज़ा ऐड करके ना इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और बाकी ये मोहब्बत का शरबत ना, इसका नाम बिल्कुल सही है। मैं इसे ट्राई करते मैंने बड़ा सोच रही थी कि मैं इसे ट्राई करूँ या ना करूँ, क्योंकि अभी तरबूज और दूध को इस तरह मिक्स करके पिया नहीं है ना। लेकिन बिलीव मी इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं दूध नहीं पीती लेकिन मैंने इसके 1.5 गिलास पी लिए थे, ये इतना मज़े का था। आप लोग ट्राई करिएगा, बड़ा मज़े का था। बस वो जो मिक्सचर मैंने पीसा था ना, बाकी रिमेनिंग दूध में वो मिक्सचर डाल दिया था और तरबूज को छोटा छोटा मैंने काट लिया था ताकि थोड़े चंक्स आए, और बस इसे मिक्स कर लिया था। इसमें तुक में मलंगा भी आप लोग डाल सकते हो। मज़ेदार सा शरबत जो है वो रेडी है। ये जो असर और मगरिब के बीच वाला टाइम होता है ना, ये वाला टाइम मुझे बहुत पसंद है। इस टाइम में ना एक फ़िज़ा ही अलग होती है, एक रौनक ही अलग होती है, एक अलग ही फीलिंग आती है। समर में मुझे ये वाला टाइम ना बड़ा अच्छा लगता है। रमज़ान में भी इसकी अलग फील होती है, लेकिन एक समर में भी ना इसकी एक अलग ही फीलिंग आ रही होती है इस वाले टाइम की ना। विंटर में ये वाला टाइम मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। विंटर में इस टाइम में ना उदासी होने लगती है, जैसे मगरिब का टाइम करीबन अंधेरा होता है। लेकिन गर्मियों में ना ये वाला जो टाइम होता है, ये वाला टाइम बड़ा मज़े का और बड़ा अच्छा सा फीलिंग दे रहा होता है। अच्छा, किस किस के घर में इस तरह से पतीले में शरबत बनता है और किसके घर में जग में बनता है? वैसे तो जग में ही बना लेते हैं, लेकिन जब गर्मी ज़्यादा होता है तो हम पतीले में बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पिया जा सके। और मेरे ख्याल से जामे शीरी ना एक हमारा कौमी शरबत है, मेरे ख्याल से ये हर किसी के घर में बनता है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई इंसान होगा जिसे जामे शीरी पसंद नहीं होगा, वरना तो शरबत हर किसी के घर में ही बनता है। बाकी ब्रेड पकौड़ा थे, दूसरे पकौड़े थे और बस यही सब मैंने इफ्तारी में आज बनाया था। और उसके बाद फिर मुझे पार्सल रिसीव हुआ था ना, मेरा पार्सल डे है, लेकिन वाला पार्सल
मैंने खुद ऑर्डर किया था और जब मैंने इस पार्सल को खोला ना मुझे बड़ा ही कोई अफसोस हुआ, क्योंकि जब मैंने पार्सल ऑर्डर किया था ना उसमें कोई इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखा रहे थे, लेकिन जब मुझे मिली तो बड़ी छोटी सी कैंडल थी। स्क्रीन में कोई बड़ी बड़ी सी कैंडल लग रही थी लेकिन रियल में बड़ी छोटी सी कैंडल आई है। लेकिन खैर है, लेकिन क्यूट है। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से पिक्चर में दिख रही थी ना कि बड़ी सी होगी, वैसी नहीं थी, छोटी छोटी सी है। लेकिन मैंने किसी पर्पज़ के लिए मंगवाई है, जब कुछ करूँगी तो दिखा दूँगी, लेकिन फिर भी क्यूट सी हैं। कभी कभार मुझसे भी गलत ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, लेकिन खैर है, फिर भी देखने में अच्छी लग रही हैं। तो बस यही आज का व्लॉग था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।